ठीक है। Hello everyone. Hello everyone. How are you all? Hello everyone. How are you all? कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? कैसे हैं? यार सलोनी जोरवाल यार तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही सलोनी जोरवाल, हेलो, कैसी हो तुम? यार तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहूंगी मैं, सच में, सही में बताओ कैसे हो, कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब बढ़िया, क्या हाल चाल? एनर्जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक है भाई। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। मैं बहुत बढ़िया तनीषा, मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? सलोनी जोरवाल, मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ से, पहले ये बताओ। है सलोनी, कहाँ से हो? तुमसे कभी मेरी वीडियो कॉल हुई है क्या? मुझे नहीं लगता। रिद्धि कैसा हुआ पेपर? रिद्धि पेपर कैसा हुआ? आज राज दुलारा छुट्टी पे है। राज दुलारा इज ऑन छुट्टी टुडे। सिक्सटी 69, वाह, 70 में से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं सलोनी, मुझे संस्कृत नहीं आती, तुम मुझे आंसर दो, तुम हो कहां से? 59 आउट ऑफ 60 अक्षत, वेरी गुड। न्यासा, अच्छे नंबर ला रहे हो तुम, पढ़ा भी तो तुम्हें मैं रही हूं, नंबर बढ़िया ला रहे हो, पेपर मस्त हुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ, कैसे हो? मैं चाय पी रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पी रही हूँ। कॉफी कॉफी कॉफी, जागना पड़ता है ना, जागना। क्या हाल चाल, कैसे हो? ऐसे कैसे हैक हो जाएगा? वैसे हैक नहीं, हैंग होता है, हैंग। बच्चे बोल रहे हैं मैम आप कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो, है ना मैम, आपकी क्लास में मजा आ जाता है, मैम आप कितना अच्छा पढ़ाते हो रेटिंग देने वक्त तुम कहाँ जाते हो सारे हैं? रेटिंग तुमसे दी जाती है, तो वो हो तुम। चलो हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा आज थोड़ा सा तुमसे बात कर ली जाए। ठीक है, टुमारो इज योर साइंस एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना, घबराना घबरूना नहीं है, टेंशन टुंशन नहीं लेनी, ठीक है? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ, है ना, लेक्चर नंबर 2 के साथ हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये मैं और ये मेरी प्यारी सी फोटो। अब हमने पढ़ना है अलग अलग चीजों के बारे में। हमने कल लास्ट क्लास में, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा, मुझे कौन रिवाइज कराएगा, हमने कल क्या क्या पढ़ लिया? रीकैप ऑफ यस्टरडेज क्लास, कौन कौन बताएगा? मैं तो 5 स्टार देता हूं देते होगे तुम, पता है नहीं, मेरे को तो रिपोर्ट हमेशा ही। चलो छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो, ठीक है, हम अपना काम करते हैं। रीकैप हम पढ़ते हैं, जल्दी से रीकैप हम करते हैं, रीकैप हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
रिकैप में हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ ली थी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम चीजों को क्लासिफाई करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? क्लासिफाई, ऑब्जर्व करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेम बट डिफरेंट, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। कोई बात नहीं पूर्वांशी, कोई बात नहीं। मुझे वैसे एक चीज बताओ, मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, क्या तुम्हें समझ आता है जो मैं पढ़ाती हूँ? हैं, बताओ भाई, क्या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? सही चल रहा है सब कुछ? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हें चाहिए क्या क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा, थोड़ा स्लो तो नहीं हो रहा, क्लास में मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो, कि ऐसे ही? क्रिस्टल क्लियर है, यस नो मैम, सब सही चल रहा है। वैसे तो वीडियो कॉल में भी मैं तुमसे पूछती हूँ, पता नहीं तब तुम्हें शर्म आती है बोलते हुए, वैसे तुम चैटों में बोलते रहते हो ठीक है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही हम होली होली इंप्रूव करते रहेंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे, तुम्हारा एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, चैप्टर को खत्म कराते रहेंगे, और चलते हैं आज के लेक्चर के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम अपना लेक्चर के स्टार्ट चलते हैं जल्दी से, ऑलरेडी 7 मिनट ऊपर हो गए। तो हमने सिमिलैरिटी मतलब वो कितने सेम थे, डिफरेंसेस मतलब वो कितने अलग हैं। मुझे बताओ, क्या मैं पेन को, पेंसिल को, हाइलाइटर को, ग्लिटर पेन को एक ही जगह ग्रुप में रख सकती हूँ? ऑब्वियसली हाँ, सारी चीजें लिखने में ही हेल्प कर रही हैं, है ना। लेकिन जो रबड़ है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, वो रब करने में हेल्प करती है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो आज हमने इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। वो दिख कैसा रहा है, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। हमें बुक को जज नहीं करना कवर से, लेकिन हम साइंस में यही सीख रहे हैं कि हमने उसके लुक्स से ही जज कर लेना है कि क्या वो शाइनी है, क्या वो डल होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोई चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, ऐसी है, हर चीज हम देखेंगे। चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को हम आज देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, क्या होती हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास होती हैं एक मटेरियल के अंदर, जिससे वो क्या होता है, बनता है, और क्या बनता है, उसके काम आते हैं उसके। ठीक है, जैसे पिछली बार क्या किया, जो पहेली थी उससे मैंने पानी मंगाया, वो अभी ग्लास थर्मोकॉल का है, ये ग्लास देखो थर्मोकॉल का है, ये ग्लासेस ऑफ थर्मोकॉल। ग्लास हमारे पास थर्मोकॉल का भी होता है, वुड का भी होता है, चेयर का भी होता है। एक चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि अलग अलग मटेरियल्स एक चीज बनाने के लिए भी यूज हो सकते हैं, और कोई एक चीज ही अलग अलग मटेरियल्स भी बना सकती है। इस चीज को हमने पिछली क्लास में यार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है दर्शिका, ठीक है सानवी, ठीक है सानवी, समझ में आ गया। हेलो सानवी, कैसे हो आप? अंकिता, पल्लवी इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो मैं पल्लवी को बोल रही हूं अभी अंकिता को समझाओ कि वो भी पढ़ ले। ठीक है जी, चलो अब हम करेंगे सबसे पहले कैसे वो एक दूसरे से बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि वो दिख कैसे रहे हैं, अपीयरेंस, कि वो शाइन मार रहे हैं, कि वो डल दिख रहे हैं। ये सब चीजों के बेसिस पे हम उसे देखेंगे कि या तो उनका सरफेस क्या होगा, शाइनी होएगा, या तो उनका सरफेस क्या होगा, डल होगा। डल मतलब नॉट सो गुड लुकिंग, शाइनी मतलब लिशकारे, चमकीला एकदम, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे वाला चमकीला, ऐसे वाला। ये वाला इमोजी मेरा फेवरेट है
किस किस को ये वाला इमोजी पसंद है? दिस इज माय फेवरेट इमोजी, है ना। तो यहाँ पे जो शाइन मारते हैं, जो सरफेसेस शाइन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दिखावट। बिल्कुल, शाइनी मतलब लस्टर। शाइनी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लस्टर, लस्टरस। जैसे तुम मेरे ये गोल्डन गोल्डन बाल देख रहे हो ना, ये शाइनी है, लस्टरस है। बाकी बाल क्या है? डल, ब्लैक कलर के, है ना। बाकी क्या है? ब्लैक कलर के डल वाले बाल। हाँ, ये मेरा फेवरेट इमोजी है, बच्चों ने भेजना शुरू कर दिया, ये मेरा फेवरेट है। डल में हमारे पास क्या होता है? उसका सरफेस एकदम डल, रूखा सूखा, दिखने में भी शाइनी नहीं है ना, मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे हम कहते हैं ज्यादा जान उसमें है नहीं। जैसे कि ये पेन, इसका सरफेस डल है ना। ये रिमोट, इसका सरफेस डल है ना। मेरी स्किन ये शाइनी है तो ये सिंपल सी बात है। तो डल मतलब जिसमें शाइन नहीं है, नो शाइन। तो यूजुअली अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितने भी शाइनी मटेरियल्स होते हैं ये आते हैं एक ऐसी कैटेगरी में जिसे हम बोलते हैं मेटल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। तो क्या सारे मेटल्स ही शाइनी होते हैं? जैसे अगर मेटल्स में तुम्हें एग्जांपल दूं, अगर मैं तुम्हें मेटल्स में एग्जांपल दूं, गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी, है ना, लोहा, ये सब क्या है? मेटल्स हैं जिनका सरफेस क्या होता है? एकता शाइनी होता है। ठीक है, ठीक है। आनंद क्या हुआ? क्यों नो? क्या नो? हाँ हाँ, मैं बढ़िया। क्यों, मैं बढ़िया नहीं लग रही तुम्हें आज? मैं बढ़िया। ठीक है, तो ये सरफेस होता है शाइनी, मतलब गोल्ड, सोना चांदी हीरे मोती, ये सब क्या है हमारे पास? शाइनी। लेकिन जो चीज शाइनी नहीं है, जैसे कि ये किताब, ये पेपर शाइनी नहीं है ना, ये पेपर शाइनी नहीं है, तो ये डल अपीयरेंस में आता है। तो जैसे हमारे पास पेपर हो गया, हमारे पास रिमोट हो गया, हमारे पास बटन हो गए, ये सब क्या हैं? डल अपीयरेंस में आते हैं। तो अब इनको जरा फोटो के साथ समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये है गोल्ड, ये सिर्फ एक पीस मुझे मिल जाए प्लीज। तुमने वो वाली गेम देखी है जिसमें गोल्ड को ऐसे करके निकालना होता है? वो वाली गेम, काश मेरे को एक बार कोई वो गेम खेलने का मौका दे दे। मेरे हाथ वैसे भी पतले पतले से, मैं आराम से निकाल लूंगी। प्लीज एक मौका दे दीजिए। इन गोल्डन बालों को बेच के भी कोई 10 रुपए नहीं देगा, बट प्लीज ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें जल्दी से, ठीक है, तो यहां पे ये है सोना यानी कि गोल्ड, ये है हमारे पास लकड़ी, ये है हमारे पास लकड़ी, ये है हमारे पास लकड़ी। तो अभी तो पहले मैंने अपीयरेंस बताया, बट हम देख सकते हैं कि हम चीजों को देखने के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तुम्हें मैंने ये चीज दिखाई, तुम कहोगे मैम ये तो गोल्ड है। तुम्हें मैंने ये चीज दिखाऊंगी, तुम कहोगे मैम ये तो लकड़ी है। तुम्हें मैंने ये चीज दिखाई, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पता लग रहा है क्या है? बिल्कुल, ये आयरन है। तुम्हें मैंने ये चीज दिखाई, तुम कहोगे मैम ये तो आयरन है। हमने उसको देखने के बेसिस पे ही जज करा और हमने उसे अलग अलग नाम दिए। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास ये है गोल्ड, ये है हमारे पास लकड़ी यानी कि वुड, और ये है मेरे पास आयरन। तो जो लकड़ी है वो तो मेरे पास नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है, वो लोहा या मेटल सोना चांदी नहीं है। इट इज नॉट अ मेटल, दिस इज आयरन मेटल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, हम चीजों को देख के ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वो शाइन मार रही है या वो शाइन नहीं मार रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? शाइनी सरफेस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस उनका होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें बोल सकते हैं कि दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस।
ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैम कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो शाइनी नहीं दिखते, तो उस चीज का आंसर ये होता है कि कुछ वाई सम मेटल्स डोंट लुक शाइनी। कुछ मेटल्स हमें शाइनी क्यों नहीं लगते? ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक है, अब कुछ चीजें हमें शाइनी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अब ये मेटल्स कहां पड़े हैं? सपोज अगर मैं तुम्हें यहां पे सोने का पीस, सोने का भी छोड़ो, लोहे का पीस बनाते हैं, है ना, सिल्वर कलर बनाते हैं, यहां से सिल्वर कलर, सिल्वर कलर, सिल्वर कलर कहां पे है? मेरे को लगता है यहां सिल्वर कलर बनता नहीं है ना, छोड़ो। हमारे पास सपोज करो ये लोहे का पीस है, वाइट कलर का बना देते हैं यार, बीनी तू भी ना। यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है, ओ सॉरी वो है, क्या बोलते हैं, लोहा है, दिस इज आयरन। अब इसको जब तुम फ्रेश देखोगे ना, जब बिल्कुल नया नवा नवेला आयरन, जब बिल्कुल नवा नवेला आयरन देखोगे तो तुम्हें ऐसा शाइनी लगेगा, वो तुम्हें ऐसा शाइनी लगेगा। लेकिन अब ये कहां पे प्रेजेंट है? ये सब मेटल्स कहां पे प्रेजेंट है? ऑक्सीजन में, एयर में। ये सब ऑक्सीजन में, एयर में ही तो प्रेजेंट है। इनके चारों तरफ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये आयरन इन्हीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? कई बार अपनी शाइन को लूज कर देता है, अपनी शाइन को लूज कर देता है। इसका मतलब कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो यूजुअली लस्ट्रस होते हैं, वो यूजुअली शाइनी होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद एयर से रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी शाइन को लूज कर देते हैं। कई बार कम चमकीले लगते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल चमकीले नहीं लगेंगे, कम चमकीले लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास मेटल्स नहीं है, मॉइस्चर ऑल्सो, रेयान, ठीक है, मॉइस्चर ऑल्सो। अब हमारे पास यहां पे कुछ चीजें होती हैं जैसे कि प्लास्टिक या जो नॉन मेटल्स हैं, कई बार वो भी हमें शाइनी लगते हैं, कई बार हमें वो भी शाइनी लगते हैं। तो हर शाइनी चीज क्या मेटल होती है? क्या हर शाइनी चीज मेटल है? जी नहीं, हर शाइनी चीज मेटल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको शाइनी बनाया जाता है। इनको क्या करा था? शाइनी बनाया जाता है अच्छे से, इनके सरफेस को रब करके, ठीक है, बाय रबिंग द सरफेस, बाय रबिंग द सरफेस और बाय कोटिंग देम, उनके ऊपर परत चढ़ा दो, है ना, और बाय कोटिंग देम विद प्लास्टिक। ठीक है, जब तुम अब हर चमकती हुई चीज इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज या हर चमकता हुआ तारा इज नॉट अ तारा, यार क्या बोल रही हूं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना। हमें लगता है कि वो सोना है, बट क्या पता वो चीज हमारे लिए सही ना हो, है ना। तो वही चीज है, हर चमकती हुई चीज मेटल नहीं है, कई बार उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, उनके सरफेस को रब कर दिया जाता है, जिससे वो क्या बना सकते हैं? अपना शाइनी सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अगर समझ में आ गई तो मुझे बता दो। तो कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो शाइन नहीं मारते, दे आर डल इन अपीयरेंस, दे आर डल इन अपीयरेंस। जैसे कि हमारे पास ये क्या हो गया? पॉलिथीन, पॉलिथीन बैग, है ना, पॉलिथीन हो गया, ब्रिक हो गई, ब्रिक मतलब ईंटें होगी, ग्लास हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल ग्लास जो पड़ा है कंच का, ये वुडन ट्रेन होगी, है ना, वुडन ट्रेन। यहाँ पे न्यूज़पेपर हो गया, हमारे पास हमारी चप्पलें होगी, ये सब चीजें क्या है हमारे पास? ये सब चीजें क्या है हमारे पास? शिवांश बिल्कुल सही बात है, ठीक है शिवांश, एकदम तुमने सही बोला, ठीक है। दे आर डल इन अपीयरेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, विच मटीरियल्स आर हार्ड एंड विच मटीरियल आर सॉफ्ट। नहीं 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 नहीं, शिवांश को कोई गलत नहीं बोलेगा, नो, जो शिवांश बोल रहा है बिल्कुल सही है। ही मे गेट टू द, छोड़ो यार, ही मे गेट टू दैट क्लास जो थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। सिंपल्स,
अब यहां पे हमारे पास क्या आता है, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। एक तो छोड़ो भाई, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड मटेरियल कौन होंगे, हार्ड मटेरियल कौन होंगे, हार्ड मटेरियल हमारे पास वो होंगे जैसे कि हमारे पास यहां पे हेलमेट है, एक सेकंड में आई। तो भाई हार्ड मटेरियल हमारे पास वो होंगे, हार्ड मटेरियल क्या होंगे, कोई मुझे बता सकता है हार्ड मटेरियल्स क्या होंगे। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, अक्षत बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे हार्ड मटेरियल्स हमारे पास वो हैं जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम यहां पे लिखते हैं, आ जाओ, हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल वैसे मैं आगे भी बताऊंगी, आगे देख लेंगे, है ना, आगे देखते हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं, ठीक है। हार्ड मटेरियल्स हमारे पास वो होते हैं जिन्हें हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास हार्ड मटेरियल्स हैं, कंप्रेस करना मतलब हम उन्हें से प्रेस नहीं कर सकते, है ना। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये हार्ड है, इसको मैं ऐसे नहीं दबा सकती ना, फर्दर ज्यादा नहीं दबा सकती, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आई एम कंप्लीटली फाइन नव्या, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम कंप्लीटली डूइंग ओके, ठीक है। चलो, हार्ड मटेरियल्स हमारे पास वो होते हैं विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। दूसरा, जिनको हम इजिली नहीं काट सकते, जिनको हम इजिली काट नहीं सकते, कैन नॉट बी कट इजिली। और हमारे पास वो मटेरियल जिनको हम इजिली स्क्रैच भी नहीं कर सकते, स्क्रैच भी, जैसे हम स्क्रैच भी नहीं कर सकते उनको, ठीक है। और जिनको हम इजिली बेंड भी नहीं कर सकते, जिनको हम इजिली बेंड भी नहीं कर सकते, जिनको हम इजिली बेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे हार्ड मटेरियल्स, वो वाले मटेरियल्स जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो क्या बोलते हैं, लकड़ी, एक बड़ी सी लकड़ी, एक बड़ी सी लकड़ी, जैसे अगर मैं एक बड़ी सी लकड़ी ले लूं, वो हार्ड है, क्यों, क्योंकि मैं इसके ऊपर इजीली बहुत, हाँ डायमंड, लाइक डायमंड, जिसको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, इजीली कट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, और बेंड भी नहीं कर सकते इजीली। ये नहीं है कि वो होंगे ही नहीं, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन इजीली नहीं होते, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास हार्ड मटेरियल्स। फिर मेरे को बताओ हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होंगे, हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होंगे, जो बिल्कुल ऑपोजिट फ्रॉम हार्ड मटेरियल्स, ऑपोजिट ऑफ हार्ड मटेरियल्स, बिल्कुल ऑपोजिट। दे कैन बी इजिली कट, दे कैन बी इजिली बेंट, दे कैन बी इजिली स्क्रैच्ड, ठीक है। तो यहां पे दे कैन बी इजिली कट, बेंट एंड स्क्रैच्ड, कैन बी इजिली, मेरे साथ साथ लिख लिया करो, तुम भी साथ साथ ही लिख लिया करो, ठीक है। इजिली कट, बेंट एंड स्क्रैच्ड एंड कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीज को, वैसे जैसे ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये लो कंप्रेस हो गया, कितनी आराम से कंप्रेस हो गया, है ना। अगर इसे काटना चाहूं, ये लो हाथों से ही फट गया, हाथों से ही कट हो गया, हाथों से ही ये फट गया,
है ना। जैसे ये लकड़ी का पीस, यहाँ पे ये लकड़ी छोटी है तो इजीली बेंड हो रही है, ये इजीली बेंड हो गई है ना, ये लो टूट ही गई, ठीक है, स्क्रैच इजीली हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी चीज आप हार्ड ले रहे हो, कौन सी चीज आप सॉफ्ट ले रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हार्ड मटेरियल्स के, जैसे एक स्टैचू है ना, स्टैचू हो जाओ सारे, सारे स्टैचू हो जाओ, मैं कहती हूँ सारे स्टैचू हो जाओ तुम, है ना। कोई कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक मैं स्टैचू ओवर ना बोलूं, जब तक मैं स्टैचू ओवर ना बोलूं तब तक कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। देखते हैं स्टैचू एवरीवन, कोई कमेंट नहीं आना चाहिए तब तक। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मतलब वो खेल ही नहीं रहे, गेम में ही नहीं है। स्टैचू, हद है। जो बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं यू आर नॉट प्लेइंग विद मी, क्या छोड़ो, स्टैचू ओवर, स्टैचू ओवर, स्टैचू ओवर। अब कमेंट सेक्शन में मैम हम स्टैचू ओवर हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टैचूज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जो स्टैचू होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। यहाँ पे देखो सॉफ्ट टॉय है ना, ये सॉफ्ट टॉयज, जैसे हमारे पास जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, ये हमारे पास वुल, वुल मतलब जो ऊन होती है, जो पिल्लो होता है ना, जो स्पंज होते हैं, स्पंज समझते हो, बर्तन मांजने वाले जो स्पॉन्ज होते हैं, है ना, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्ट, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट, और ये क्या होते हैं, हार्ड, ठीक है। ओवर 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 ओवर। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब तुम मुझे इसका आंसर दो, तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स भी देखती हूँ। सबसे पहले जो वाटर बॉटल होती है वो हार्ड होती है या सॉफ्ट, वाटर बॉटल जो होती है वो हार्ड होती है या सॉफ्ट, वाटर बॉटल वो पड़ी है सामने, ये वाटर बॉटल है, ये हार्ड है या सॉफ्ट, प्लास्टिक की है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, हार्ड होगी, ऑब्वियसली ये हार्ड होगी। अभी किस किस चीज की बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है, और किसी की बनानी है बना लो। पिलो क्या होता है, इट इज सॉफ्ट। किसका बना होता है ये पिलो, किसका बना होता है, यूजुअली कॉटन, है ना, कॉटन या क्लॉथ, क्लॉथ का भी बना हो सकता है। टम्बलर, टम्बलर मतलब जैसे ग्लास, ग्लास भी क्या होता है, हार्ड होता है, अगर वो ग्लास स्टील का बना हुआ है। अगर सॉफ्ट होगा तो वो किसका बना होगा, थर्मोकोल का, किसका बना होगा, थर्मोकोल का, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। फिर उसके बाद टेबल, टेबल भी क्या होता है, हार्ड होता है, किसका बना होता है, वुड का। फिर उसके बाद स्वेटर, स्वेटर भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि किसका बना होता है, ऊन का, ऊन का ही तो बना होता है। कोई भी और सब्सटेंस यहाँ पे तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस लेना और उसके बारे में बताना। तो हार्ड सॉफ्ट समझ में आ गया, हार्ड सॉफ्ट समझ में आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। पहले तुम्हारे डाउट्स देखते हैं, अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो। आई नो दैट यूर वरीड बिकॉज एवरी वन इज टाइपिंग यूजलेस कमेंट्स। अरे नहीं नहीं शिवंकर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके श्रेया, डेंसिटी समझा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। हेलो तेजस्वी, कैसे हो आप, ठीक है। प्रांजू, ओहो अलेख, ठीक है अलेख, थैंक यू। यार अगर तुम्हें इतना ही समझ में आता है रेटिंग देने में कहाँ चले जाते तुम लोग। आई एम गॉट 70-50, वाह स्वती बहुत अच्छे नंबर आए हैं। शिवानी अब्यूजिंग चैट में, अच्छा ओके सौम्या, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, करेंगे वीडियो कॉल के टाइम पे। कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके अभिनव, मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी क्या बोला साई, कि हम हार्ड चीज़ों पे स्क्रैच कर सकते हैं, हम हार्ड चीज़ों को कट भी कर सकते हैं, हम हार्ड चीज़ों को बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली नहीं कर सकते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम अपने नाखूनों से तो गाड़ी पे स्क्रैच नहीं डाल सकते ना, उसका पेंट उतरेगा, वो तो गाड़ी के मेटल पे स्क्रैच थोड़ी डाल रहे हैं, वो तो पेंट उतर रहा है।
ठीक है, मुझे क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। टम्बलर का मतलब ग्लास होता है। अच्छा राजू, ठीक है। ठीक है तन्वी, आपको भी मिला देंगे बस। लस्टर का मतलब शाइन, लस्टर का मतलब शाइन। ठीक है भाई, नहीं भूलते नहीं भूलते नहीं भूलते। ये मुझे समझ नहीं आता, ये ऐसे, ये देखो कितना बड़ा हो गया अब। वाह, कार्तिक के लिए तालियां हो जाएं, कार्तिक के लिए तालियां हो जाएं। ही टॉप्ड हिज क्लास इन साइंस सब्जेक्ट। कार्तिक के लिए तालियां हो जाएं, मैं भी तो मार दूं। वेरी गुड कार्तिक, वेरी वेरी गुड। ओके जी, तो अब आते हैं हम अपने न्यू सब्जेक्ट के, न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है नव्या, ठीक है, ठीक है नव्या, ठीक है। तो यहां पे अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ, जो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अगर तो आप बिल्कुल आर पार किसी चीज के देख पा रहे हैं, अब इस कमरे में क्या है, लाइट्स हैं, है ना, इस कमरे में क्या है, लाइट्स हैं, तभी तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रही हूं। अगर मैं इस कमरे की, अगर मैं इस कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दूं, अगर मैं इस कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दूं, तो तुम्हें सिर्फ स्क्रीन दिख रही है ना, सिर्फ स्क्रीन दिख रही है। ये लो, मैंने स्क्रीन को भी बंद कर दिया, तो क्या तुम्हें कुछ दिख पा रहा है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे लाइट नहीं है। एक सेकेंड, मैं यहां पे हूं, देखो मैं यहां पे हूं, मैं तुम्हें दिख रही हूं, है ना। तो लाइट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। लाइट के थ्रू ही हम चीजों को देख सकते हैं। क्या मैं तुम्हें दिख रही हूं, क्या मैं तुम्हें दिख रही हूं, नहीं दिख रही ना, क्योंकि लाइट नहीं है। अगर लाइट होगी तभी हम चीजों को देख सकते हैं। अगर लाइट होगी तभी हम चीजों को देख सकते हैं। समझ में आ गया। वही सेम चीज अब अगर हम यहां पे देखें, अगर तो लाइट आर पार हो रही है, इसका मतलब हम देख सकते हैं पीछे क्या चीज है, आगे क्या चीज है ना। अगर लाइट आर पार नहीं हो रही, इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या है, ओपेक है, लाइट उसके आसपास नहीं जा रही, हम नहीं देख पाएंगे पीछे क्या है क्या नहीं है। अब इसने जो पेपर पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, अब इसने जो अपना पेपर पकड़ा हुआ है हाथ में, इसकी पीछे स्माइल दिख रही है, इसकी आंखें तो बनी नहीं हुई हैं, ये लो, ये आराम से मुझे कंप्लीटली दिख रहा है। अब ये पीछे मुझे पता है हंस तो रही है, आंखें इसकी हल्की हल्की दिख रही हैं, है ना। वैसे तो इसकी आंखें बनी नहीं हुई है पीछे इसकी भी, तो ये बहुत हल्की हल्की दिख रही है, क्योंकि ज्यादा लाइट इस पेपर में से पास नहीं हुई। और यहां पे लाइट बिल्कुल ही नहीं पास हो रही, तो मुझे क्या पता है पीछे हंस रहा है कि रो रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो हमारे पास ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तो हमारे पास सपोज करो एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ठीक है। अगर तो मेरे पास यहाँ पे टॉर्च लाइट, अगर तो मेरे पास यहाँ पे टॉर्च लाइट से 100% लाइट एज इट इज पास होती है, 100% लाइट सारी की सारी जितनी आई सारी की सारी निकल गई, तो मुझे आराम से दिख जाएगा कि पीछे यहाँ पे टॉर्च जलाई हुई है, मुझे आराम से दिख जाएगा पीछे टॉर्च जलाई हुई है। अगर तो मैंने यहाँ पे टॉर्च ली, इसमें से लाइट जो है जितनी निकालनी चाहिए थी उतनी नहीं निकली, बस थोड़ी सी पास हो रही है, सपोज करो 80 to 70% लाइट पास हो रही है, तो मुझे यहाँ पे इतना तो होगा, शायद पीछे कोई लाइट वाली चीज पड़ी है जिसमें यहां से थोड़ी सी लाइट आ रही है, शायद हल्का हल्का दिखेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है और यहाँ पे लाइट इसने भेजी और यहाँ कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे मैं देखती रहूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, इसे हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक। जब लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जब लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो वो होता है ओपेक। जैसे मेरे पास ये फोन, जैसे मेरे पास ये फोन, मैंने अपने फोन को अपनी आईज के आगे रख लिया, क्या तुम्हें मेरी आंखें दिख पा रही हैं? मैंने बताओ इसके पीछे कितनी फिंगर करी हुई है,
इसके पीछे मैंने कितनी फिंगर करी हुई, दिख पा रही है? नहीं दिख पा रही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे से लाइट आगे आई ही नहीं, इसके पीछे से लाइट आगे ही नहीं आई। लेकिन अगर मेरे पास है ये पेपर, अगर मेरे पास है ये पेपर, खाली पेपर, ये है मेरे पास एक पेपर, है ना, ये है क्या? पेपर। अगर इस पेपर के पीछे मैं ऐसे कर रही हूं तो तुम्हें दिख रहा है मेरा पीछे हाथ है? दिख रहा है? बताओ कितनी फिंगर्स हैं, बताओ कितनी फिंगर्स हैं, बताओ कितनी फिंगर्स हैं? तुम्हें दिख रही होंगी, हल्की हल्की, क्लियर नहीं दिख रही होंगी, हल्की हल्की दिख रही होंगी। और अगर ये एयर है, बताओ कितनी फिंगर है, बताओ कितनी फिंगर है, बताओ कितनी फिंगर है? आराम से इस एयर से तुम लाइट, एयर के अंदर लाइट आराम से आर पार हो रही है। तो ये है ट्रांसपेरेंट, ये था ट्रांसलूसेंट, हल्का हल्का दिख रहा है, और ये था बिल्कुल ही ओपेक, ये था बिल्कुल ही ओपेक, जब लाइट पास हो रही है और नहीं हो रही है। समझ में आया? चीज समझ में आई? तो यहां पे ये मेरे पास जो विंडो पेन, जो हमारे घर की विंडोज होती हैं, हमें वो चीज देखनी पड़ती है, हमें देखना ना बाहर क्या तमाशा चल रहा है, हमें पता भी तो होना चाहिए। तो वो विंडोज जो होती हैं हमारे घर की, वो होती हैं 100% ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें पता रहना चाहिए बाहर चल क्या रहा है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें से लाइट 100% पास कर रही है। ठीक है, लाइट 100% पास कर रही है। ये देखो, जितनी आई सारी की सारी आंखों में जा रही है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ओ अच्छा, कर रहे हैं, पोल ही कराएंगे अब, 15 मिनट हमने पोल ही करना है आराम से, लास्ट टॉपिक है। दूसरा हमारे पास वही ऐसा एक ऑब्जेक्ट, एक बच्चा कहता मैम देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पोल। भाई कितने प्यारे हो तुम, कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी, याद है मुझे, वैसे मैं भूल गई थी मानती हूँ, पर मेरे को अब याद आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये क्या है? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो यहां पे when only partial light, simple, light passes partially, लाइट जो है वो पार्शियली पास करती है, 100% लाइट पास नहीं करती है, पार्शियली लाइट पास करती है। पार्शियली का मतलब होता है जब थोड़ी थोड़ी लाइट पास करती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ये हमारे पास ऑफिसेज में लगे होते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। ये क्या होते हैं? फ्रॉस्टेड ग्लास। अब इसमें हमें ये तो पता है कि अंदर कोई बैठा है, लेकिन अंदर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मीटिंग चल रही, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। ये हमारे पास नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे हुए हैं, ये नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं और ऊपर लगे हुए हैं फ्रॉस्टेड ग्लासेस। ठीक है, क्या लगे हुए? फ्रॉस्टेड ग्लासेस। तो ये होते हैं ट्रांसलूसेंट। और सिंपल अगर हम देखें, एक वुडन डोर, जैसे हमारे पास एक वुडन डोर, ये वुडन डोर है, दिस इज अ वुडन डोर। जल्दी बताओ ये क्या होगा? नो लाइट, लाइट पास ही नहीं करती, नो लाइट पासिस थ्रू, नो लाइट पासिस थ्रू, तो दिस इज ओपेक। चलो अब आपको ना ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में है हमारे पास, ऑप्शन ए में है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी में है हमारे पास ट्रांसलूसेंट,
ऑप्शन सी में है हमारे पास ओपेक, ऑप्शन डी में है नन। अब हम करेंगे पोल शुरू और आप मुझे बताएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। शुरू करते हैं, बताओ। ये इसकी बात कर रही हूं मैं, इसकी। ऑप्शन ए बी सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है हमारे पास ओपेक, ये है हमारे पास ओपेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ओपेक बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यश कुमारी, तो ये आंसर दिया यश कुमारी ने, यश कुमारी ने आंसर दिया। सलोनी जोरवाल, सुधांशु, विवेक, मुदित। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे ये ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, ए बी सी डी आपके सामने है। तुम ये करो, तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स देखती हूं। हाँ, सॉफ्ट मटेरियल्स आर फ्लेक्सिबल लाइक अ रबड़ मोस्ट केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फ्रॉस्टेड ग्लास अभी बताया तो था, वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। बिल्कुल, ये है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। साहिल सुहाग, बिल्कुल ये है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। साहिल ने आंसर किया है इसका। ठीक है, सलोनी, सुधांशु, अकुल, सलोनी सेकंड पे आ रही हो, जल्दी से फर्स्ट पे भी आओ। ऐसे 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 करना है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? बॉक्स, कोई ना, ये बॉक्स, ऑप्शन सी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे है ऑप्शन सी यानी कि ओपेक। वाह सलोनी, वाह, ये मेरी बात को सीरियस ले गई थी, ये मेरी बात को सीरियस ले गई थी, बिल्कुल। साहिल, यश, सार्थक, बिल्कुल वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये विंडो पेन्स, घर की विंडोज, घर की विंडोज, घर की विंडोज। ये अच्छा था, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। कलर चेंज कर लेते हैं। साहिल, सुहाग, आरव, वैष्णवी, बिल्कुल ये है, होता है ट्रांसपेरेंट। फिर से साहिल,
ठीक है, आरव, एलेक्स, तेजस, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये है हमारे पास जूस। अब ये जग है, इस जग के अंदर जूस पड़ा है, तो क्या आप इसके आर पार देख पाएंगे? तो इसका आंसर मैं बता देती हूं, इसका आंसर होगा ये ट्रांसलूसेंट होगा। ये क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। और ये हमारे बंदर अंकल होंगे ओपेक। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप बताएंगे कि हमारे पास ग्लास टम्बलर, ये जो ग्लास टम्बलर है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर, यार बटर पेपर बता दो दोबारा। ABCD ऑप्शन यही वाले हैं, ये ऑप्शन ABCD ये वाले हैं, ऑप्शंस यही वाले हैं। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक होगा, या क्या होगा? ये बटर पेपर। बटर पेपर, ये ऑप्शंस हैं, ये हैं ऑप्शंस। ये बताना है बटर पेपर। बटर पेपर, मुझे लगा तुम्हें बटर पेपर दिख नहीं रहा, ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर, ये बटर पेपर। ये लगा होता है मिठाई के ऊपर, मिठाई के ऊपर चढ़ा होता है। बिल्कुल भाई, ये होता है ट्रांसलूसेंट, ये होता है ट्रांसलूसेंट। यश कुमारी, बिल्कुल ये होता है ट्रांसलूसेंट, दिस इज ट्रांसलूसेंट। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, और ये भी तुम्हारा होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओगे ABC और D, है ना, इनको भी बताओगे। जो ये B है, ये आराम से अंदर से बाहर देख पा रहा है, आराम से अंदर से बाहर देख पा रहा है, लेकिन ये हल्की हल्की, देखो अगर मैं यहां खड़ी हूं, ये मुझे हल्की हल्की दिख रही है ना, ये मेरे को हल्की हल्की दिख रही है। इसका मतलब ये कौन से मिरर के पीछे खड़ी है? ट्रांसलूसेंट। ये लगी हुई है ट्रांसलूसेंट के पीछे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये वुड के पीछे दिख ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपेक। ये हो जाएगा ओपेक। और ये इंटों के पीछे छुपा हुआ है, इंटों के पीछे छुपा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपेक। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आप मुझे बताओगे कौन सी चीज पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है या नहीं। इसको हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, अभी नहीं डिस्कस करना, क्योंकि इसके लिए हम बनाएंगे एक टॉपिक पूरा, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में डिस्कस करेंगे। अब एक बच्चा था जो बोल रहा था मुझे डेंसिटी समझा दीजिए। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मेरे ये आप बच्चे भी सुन सकते हो, लेकिन एक बच्चा है जिसका शायद पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसे समझा देती हूँ। ठीक है, आप लोग भी ये समझ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे अगर मेरे पास कोई ग्लास है ना, जैसे अगर मेरे पास कोई ग्लास है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे पानी है। ठीक है, अगर इस पानी के अंदर मैंने पत्थर डाला, अगर मैंने इस पानी के अंदर पत्थर डाला, तो वो पत्थर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी में जाके वो सिंक हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर क्या डाला, जैसे अगर मैंने इसके अंदर वो चीज डाली, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, बोट, कोई बोट डाली, बोट, है ना, अगर मैंने बोट, पेपर बोट डाली, पेपर बोट डाली, वो पानी में क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है ना। अगर मैंने इसमें ऑयल डाला, सपोज करो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, तो वो ऑयल भी ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, है ना। तो कुछ चीजें पानी में डूब रही हैं, कुछ चीजें पानी में फ्लोट कर रही हैं। तो ये क्या चीज है? ये डिपेंड करता है आप कौन सी चीज पानी के अंदर डाल रहे हो। अगर कोई चीज पानी से भारी होगी तो वो पानी में जाके डूब जाएगी, अगर कोई चीज पानी से हल्की होगी तो वो पानी में तैरेगी। ऑब्वियसली सेम चीज डेंसिटी के साथ है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई चीज भारी है, मतलब अगर कोई चीज भारी है, मतलब जिसका मास ज्यादा है, जो भारी है जिसका मास ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ऐसी अगर कोई चीज है जिसका मास कम है, जो कम भारी है, जो हल्की है, उसकी डेंसिटी भी कम होगी।
ठीक है। इसको मेनली हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और कौन सी चीजें पानी में फ्लोट करती हैं, कौन सी चीजें पानी में सिंक करती हैं, तब भी हम इस चीज पे जरूर एक बार आएंगे डेंसिटी के टॉपिक पे। तो ये हल्का सा ओवरव्यू था डेंसिटी का। ठीक है, तो आज हमने अब क्या क्या पढ़ा, जल्दी से देखते हैं। आज हमने पढ़ा सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में। उन प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले देखी अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस में भी क्या, कि वो शाइनी है या वो डल है। फिर दूसरा हमने क्या देखा, कि हमारे पास वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है। हार्ड में हमने क्या देखा, क्या वो डू नॉट इजीली कट, कॉमा बेंड, कॉमा स्क्रैच, कॉमा कंप्रेस। और इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ हार्ड, मतलब इजीली कट, कॉमा बेंड, कॉमा स्क्रैच, है ना, कॉमा कंप्रेस। जल्दी से मेरे को एक एक हार्ड और एक एक सॉफ्ट का एग्जाम्पल बता दो, एक एक हार्ड और एक एक सॉफ्ट का एग्जाम्पल बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा आज, हाँ, कुछ चीजें होती हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ होती हैं ट्रांसलूसेंट। जिसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, एक बॉक्स है, इधर भी एक बॉक्स है और एक इधर भी बॉक्स है। इसमें से जो लाइट आई वो 100% पास कर गई, इसमें से जो लाइट आई सिर्फ कुछ ही पास कर रही है, और इसमें से जो लाइट आई वो पास ही नहीं करेगी, तो ये होते हैं ओपेक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको इसका मिलेगा एक डेली होम असाइनमेंट, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन चलो ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्पॉन्ज होता है हार्ड, ठीक है, चेयर होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। वो तो हम पर्दे करके रखते हैं ना, हम अपनी विंडोज पे पर्दे करके रखते हैं, और कई बार हमारी विंडोज पे ब्लैक कलर की शीट भी लगी होती है ना, कि बाहर से अंदर नहीं दिखता, अंदर से बाहर दिख जाता है। चलो ओके कुमार, वेरी गुड। वीडियो कॉल करनी थी। नहीं शिवंकर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज का लेक्चर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने क्या बोला है, मेटल्स आर यूजुअली शाइनी। जो चीजें शाइनी है जरूरी नहीं है वो मेटल ही है, उनके ऊपर आप फर्दर ग्लास जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको स्पेशल कोटिंग की जाती है, उसको अच्छे से रब किया जाता है ताकि वो शाइनी दिखे। तो ग्लास भी शाइनी है, लेकिन ज्यादातर शाइनी प्रॉपर्टी होती किसकी है, मेटल्स की। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब अंशु कवर करना, इंसुलेट मतलब कवर करना। ठीक है, कुछ पूछना है तुमने, जब तक कोई नहीं आता यहाँ पे।
मेरे को लगता है टेक्निकल इशू आ रहा है, वीडियो कॉल तो आज नहीं हो पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी। वही मेरे को लग रहा है टेक्निकल इशू आ रहा है, शायद टेक्निकल इशू आ रहा है। ऐसे ही पूछ लो अगर कुछ पूछना है। गोल्ड इज हार्ड उमेर, गोल्ड हार्ड होता है, गोल्ड इज हार्ड। की केमिस्ट्री सेकेंड वाला कर दे, हो जाएगी। अलेख आपको मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ भाई, दिख रहा है, देख लेते हैं। मिष्टी को भी कर देते हैं, पिंकी आपको भी कर देते हैं, अगर कुछ पूछना हुआ तो पूछ लेना। प्रतीक को भी कर देते हैं, आर्या को भी कर देते हैं, पूर्वांशी को भी कर देते हैं, अलिया को भी कर देते हैं। मैं तो सबको मिला देती हूँ। किसी ने उठाया है क्या? नहीं उठाया? मिल भी रहा है इनको? सैचुरेटेड सोल्यूशन श्रेया वो होते हैं जब आप किसी चीज को घोलना बंद कर दो। जैसे पानी है, पानी के अंदर सॉल्ट को घोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा पानी में सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा, तो वो होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। नहीं हो रही है क्या? है ना, नहीं हो रही है, मैं वही बोल रही हूँ। कोई बात नहीं अगर नहीं हो रही है तो। हो रही है क्या किसी को? क्योंकि यहां से मैं मिला तो रही हूँ। अभिषेक को भी मिला, उठाया। हेलो अलेख, कैसे हो आप? माइक ऑन करो यार, माइक ऑन करो अलेख, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो तेजस्वी, हेलो कुशाग्र, कैसे हो? हेलो, आप सब कैसे हो? हेलो हेलो मैम, हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो मैम, फाइन, बढ़िया। और अलेख आप कैसे हो? हाय मैम, हेलो अभिषेक, मैम, मैम, हेलो तेजस्वी, हाँ हाय जी। मैम, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो मैम, आ रही है। मैं तो कब से हेलो ही बोल रही हूँ फिर। हेलो मैम, हेलो अभिषेक, मतलब आपका नाम तो कुछ मैम आपका फोटो नहीं दिख रहा है। मेरी फोटो नहीं दिख रही? नो मैम। पता नहीं। हेलो मैम, हेलो, मैम आपका फोटो नहीं दिख रही है। फोटो नहीं दिख रही है मेरी? मैम अब दिख रही है। अब दिख रही है, ठीक है ठीक है। कैसे हो आप सब? मैम बढ़िया। कोई डाउट है आज की क्लास? कोई डाउट है आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है ठीक है। मैम आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी नहीं? दिख रहा है, क्लियर है। वो आपका नेटवर्क इशू होएगा, नेटवर्क इशू। चलो फिर, अगर कोई डाउट नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? ओके मैम। ओके, बाय आपका फेस अभी भी नहीं दिख रहा है मैम। बाय। कनेक्शन इशू हो सकता है मे बी। ओके, बाय एवरीवन।